ओ राही थक न मना है, मार्ग कठिन है रुक न मना है। चलते रहना तेरी यात्रा में विश्राम मना है। आंधी चले तो डर न मना है, तूफान उठे तो भी झुक न मना है। धूप जले तब डगमगाना मना है, कांटे चुभे तो सहम न मना है। संकट की तपीश में पिघल न मना है, आशा के फूलों को मुरझाना मना है। हवाएं कहे ठहर न मना है, धरती कहे भटक न मना है। बादल कहे बिखर न मना है, सूरज पुकारे अब बुझना मना है। चलते रहना तेरी राह में आराम मना है। समय के प्रवाह में बहकना मना है, संसार के जाल में रमना मना है। दुनियावी उत्सवों को मनाना मना है, यथार्थ को भूले जाना मना है। मायावी सुखों में चिपकना मना है, झूठे इंद्रजाल में फंसना मना है। तू है ज्वाला मिटना मना है, तू है हवा थमना मना है। तू है लहर पलटना मना है, तू है दिशा मुड़ना मना है। चलते रहना तेरे पथ में विराम मना है। ओम शांति। एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली फलों की, और वहां पर एक बोर्ड लगाया, फ्रेश फ्रूट्स आर सोल्ड हियर। यहाँ पर ताजे फल मिलते हैं। एक ग्राहक आया और उसने वो तख्ती देखी और दुकानदार से कहा, हियर लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आसपास तो और कहीं फल मिलते ही नहीं है। यह हियर लिखना व्यर्थ है। दुकानदार ने हियर हटा दिया, यहाँ, क्योंकि और कहीं फल नहीं मिलते, तो यहाँ ताजे फल मिलते, यह लिखने का क्या औचित्य। कुछ समय बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है, फ्रेश, ताजे, क्या बासी भी मिलता है? क्या बासी चीज भी रखते हो? तो लिखने की क्या जरूरत है? दुकानदार सोचता है सही कहा, वो फ्रेश हटा देता है। फ्रूट्स आर सोल्ड। एक अगला व्यक्ति आता है, वो कहता है, क्या फ्री में भी मिलते हैं क्या? बेचे जाते हैं, वो सोल्ड शब्द हटा देता है। बाद में एक और व्यक्ति आता है, वो देखता है लिखा है फ्रूट्स,
वो कहता है कोई भी दूर से जान सकता है यहाँ फल मिलते हैं, लिखने की क्या आवश्यकता है। वो फ्रूट्स भी हटा देता है। फिर अगला व्यक्ति आता है, वो देखता है एक बोर्ड रखा है, वो कहता है बोर्ड किस लिए रखा है, वो भी खाली, इसका क्या फायदा। दुकानदार सोचता है बात सही है और उस बोर्ड को भी हटा देता है। और फिर बाद में एक और व्यक्ति आता है और कहता है तुम्हारी इतनी अच्छी दुकान है, क्यों ना तुम यहाँ पर ऐसा एक बोर्ड लगा दो जिसमें लिखा हो फ्रेश फ्रूट्स आर सोल्ड हियर, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। बिना बोर्ड के कैसे दिखता है ये दुकान। तो जितने मनुष्य उतनी उनकी मतें। और बाहर का जो मार्ग है उसमें भी कितनी संभावना है कि हम भटक सकते हैं, परंतु फिर भी बोर्ड लगे होते हैं, साइनेज, मील के पत्थर, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। परंतु जो भीतर की यात्रा है वो एक अलग ही यात्रा है। जो भीतर का ट्रैवल है वो एकदम अनूठा, उसमें कोई बोर्ड नहीं है, उसमें कोई मील का पत्थर नहीं, कोई साइनेज नहीं, कोई साइन नहीं। उसमें पूछे तो किससे पूछे। और ये जो यात्रा है अत्यंत आंतरिक है, a deep journey within। तो आप सब यहाँ जो आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं के भीतर प्रवेश करना, स्वयं के भीतर डुबकी लगाना, देखना मैं किस ओर जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं। सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और देखेंगे जहां आप रहते हैं उस घर को, या जहां काम करते हैं उस ऑफिस को, उस स्थान को, और स्वयं से पूछेंगे मैं कहाँ जा रहा हूं। दूर से देखेंगे, विजुलाइज अपनी पूरी दिनचर्या को, जहां से भी आप आए हैं। सुबह कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, सारा दिन क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या काम करते हैं, पूरा दिन कैसे बीतता है। साक्षी, तटस्थ, एक विहंगम दृष्टि, अ बर्ड आई व्यू। मन शांत। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। मनुष्य की सारी यात्राएं बाहर है,
कोई धन की यात्रा कर रहा है, कोई यश की, तो कोई स्वास्थ्य की, तो कोई पद की, तो कोई काम की, परंतु सारी यात्राएं बाहर है। एक और यात्रा भी है जो हमारे ही भीतर है। एक और यात्रा भी है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। एक और यात्रा भी है जो कि अज्ञात है। एक और यात्रा भी है जिसमें कहाँ क्या है कुछ पता नहीं, वो अननोन है, अनसर्टन है। एक और यात्रा भी है जिसमें बाहर का कुछ भी काम नहीं आता, जिससे हम भीतर प्रवेश करते हैं। और वो जो यात्रा है वो पूर्ण रूपेण अननोन, पाथलेस पाथ, रोडलेस रोड। पश्चिम के लेखक H.G. वेल्स ने एक कहानी लिखी है। एक व्यक्ति यात्राओं के बारे में बहुत किताबें पढ़ता है और उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे भी यात्रा करनी है, सिंदबाद की तरह समुद्र की यात्रा करनी है। मैं भी जाऊं, मैं भी एक्सप्लोर करूं, कोई ऐसे देश की खोज करूं जिसे कभी कोलंबस ने या वास्को दा गामा ने की थी। कोई ऐसी यात्रा। और वो तैयारी करता है, सारा सामान इकट्ठा करता है और एक छोटी सी नाव बनाता है। वो सामान सारा अपना उस नाव में लादता है और सोचता है अभी मुझे एक लंबी यात्रा पर निकलना है। दवाइयाँ ले लेता है, विटामिन की गोलियां ले लेता है, सब कुछ ले लेता है और निकल पड़ता है। पहला दिन, दूसरा दिन, यात्रा चालू है। चारों तरफ वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी, पानी ही पानी। और आगे और आगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, बीच में तूफान, कभी आंधी। वो आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। मन में उमंग है, मन में उत्साह है। कोई ऐसा स्थान मिल जाए, कोई ऐसा अज्ञात टापू जिसमें सब कुछ नया हो, नए लोग हो, नई भाषा हो, नई संस्कृति हो। परंतु 1 मास गुजर जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। चारों तरफ केवल समुद्र ही समुद्र। 2 मास बीत जाते हैं, 3 मास बीत जाता है। उसका सामान भी खत्म होने लगता है, भोजन सामग्री। थकने लगता है, निराश होने लगता है और अचानक एक दिन देखता है जमीन है। इतनी खुशी उसको होती है, इतनी खुशी उसको होती है, पता नहीं मैंने क्या खोज लिया और क्या नहीं खोज लिया। लेखक ने लिखा है अपनी कहानी में, वो धीरे धीरे अपनी नाव को उस भूमि पर टिकाता है, बहुत खुश। सोचता है पता नहीं अब किससे मिलूंगा। 3 मास की लंबी यात्रा, समुद्री यात्रा, किसी मनुष्य से कोई संपर्क नहीं। और आगे बढ़ता है जमीन में, और आगे बढ़ता है, देखता है लोग हैं कुछ, और अंदर जाता है गांव, पर देखता है यहाँ के लोग तो चित परिचित है। और देखता है यहाँ के तो लोग वही भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, जो मैं बोलता हूँ। और बाद में उसे पता चलता है वो तो अपने ही गांव में पहुंच गया, जहां से वो निकला था, वापस उसी गांव में आ गया। कम से कम अपने गांव में तो आया। ये भी बहुत बड़ी बात है। पर जो अंत चेतना की यात्रा है और जो जीवन की यात्रा है, जो भीतर की यात्रा है, जो इंट्रिंसिक जर्नी है, वो पता नहीं कहाँ पहुंचा दे। तो आज हम उसी पाथलेस पाथ, उसी रोडलेस रोड, द स्काईलेस स्काई, द गेटलेस गेट, द विजनलेस विजन की चर्चा करेंगे।
एक ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। अभी माउंट आबू हाइट पे है ना, तो यहाँ बैठकर आप सब कुछ देख सकते हैं। जिस स्थान से आए, जो कुछ करते हैं, उसको देखना है कहाँ क्या चल रहा है जीवन में। जब हम दूर से अपने आप को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें पता चलती है। जब हम उसी डायमेंशन में होते हैं, हम उनको चीजों को नहीं देख सकते। कभी आइंस्टाइन ने कहा था, यदि आप एक डायमेंशन में है और उस डायमेंशन में जीवन की एक समस्या, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए किसी और डायमेंशन में जाना पड़ेगा, तो ही उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो एट प्रेजेंट आपका टाइम जोन सब कुछ थोड़ा सा चेंज है। एक दूसरे क्षेत्र में, एक दूसरे आयाम में आप सब हैं। तो यहाँ बैठे बैठे जब तक यहाँ है, बहुत सारी बातें आप सुनेंगे। वो सुनते सुनते भीतर जाना है, भीतर डुबकी लगानी है और अपने आप को रिव्यू करना है, एनालाइज करना है। क्या मुझे रुकने की आवश्यकता है या बस भागते ही रहूं, भागते ही रहूं? इमैनुअल कैंट दिन रात सोचते रहता था, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिलोसोफर था, दिन रात चिंतन। और एक रात चिंतन करते करते सुबह के 3 बज गए, नींद नहीं आ रही थी। सोचा क्या करूं, गया एक बगीचा था, उस बगीचे में घूमने लगा। उस बगीचे के मालिक को संदेह हुआ, कौन है इतनी रात को। अपना कंदील लेकर वो बाहर आया और पूछता है, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या चाहिए, कहाँ से आए। इमैनुअल कैंट कहता है, यही तो मैं ढूंढ रहा हूं, कौन हूं मैं, क्या कर रहा हूं, कहाँ से आया, क्या करना है। और यही जीवन के प्रश्न है। तो यहाँ आकर इस निसर्गरम्य वातावरण में बैठकर, बीच बीच में बहुत सुंदर परिसर है, एकांत में जाकर बैठो, बारिश को देखो, पहाड़ों को देखो, हवाओं को देखो, और उस मौन और उस एकांत में ही क्रांति घटित होती है। क्रांति भीड़ में नहीं है, मन की गुफा में, मन के मौन में और मन के एकांत में। कुछ तो होगा जो कि हमने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। हम आए थे किसी और काम के लिए, पर कोई और काम हो जाएगा। इसलिए बैठते, सुनते, उठते, खाते, घूमते हुए क्या करना है, अपने भीतर प्रवेश। हो सकता है जितने क्लासेस वक्ता यहाँ आए और आप उन सबको सुने, उनमें से कहीं पर भी आपको अपने जीवन का किसी भी प्रश्न का उत्तर न मिले, परंतु 2 वाक्यों के बीच जो अंतराल है, जो मौन है, उसी मौन में हमें कोई उत्तर मिल जाए। शिष्य पूछता है, मैं कहाँ से शुरू करूं अध्यात्म की, कैसे? गुरु से पूछता है। गुरु कहता है, इन झरनों की आवाज सुन रहे हो? वो कहते हैं, हाँ सुन रहा हूं। वो कहता है, यहीं से शुरू करो, अभी नाउ। तो सभी फिर से आंखें बंद करेंगे और आवाज को सुनेंगे। इस पूरे हॉल में एक अव्यक्त प्रवाह है, एक मौन संगीत है, एक ऊर्जा है जो बह रही है। A divine energy is flowing around. The pranic field is around. The magnetic field is around. Feel the prana, the energy
चारों तरफ एक अदृश्य नृत्य हो रहा है। किसी ने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? मन हल्का हल्का हो रहा है। पूरे शरीर में, तन बदन में एक दिव्य ऊर्जा बह रही है। मैं एक ऊर्जा हूं। मेरे पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट, a feeling of bliss, a rapture, a divine ecstasy. ओम शांति। ये पूरा संसार वाइब्रेशन से भरा हुआ है। आपने ये देखा होगा कि यहां आते ही यहां एक दूसरी फ्रिक्वेंसी है, एक अपलिफ्टिंग एनर्जी है। यहाँ पर अलग अलग कमरे बने हुए हैं। जस्ट गो एनीवेयर एंड सिट देयर एंड फील द एनर्जी। इट्स द एनर्जी कल्टीवेशन। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो भट्टी है, ये जो शिविर है, ये जो रिट्रीट है, इसको समझो, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ एनर्जी कल्टीवेशन। यहाँ एक ऊर्जा है, शब्द रहित ऊर्जा, अ साइलेंस। फील दैट साइलेंस। और इस साइलेंस में जो पावर है वो शब्दों में नहीं है। The greatest manifestation of calm, of power is to become calm. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, अगर शक्ति की सबसे ज्यादा अनुभूति करनी है तो चुप हो जाओ और मौन हो जाओ। हमें याद है जब हम छोटे थे, 15 साल, 15-16, 12th की एग्जाम दी और छुट्टियां चालू हो गई। घर वाले चाहते थे ये डॉक्टर बने। महाराष्ट्र में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है, ऑटोनॉमस बॉडी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट था, गांधीयन थॉट्स। वो भी एग्जाम पास करनी होती थी। तो हमारे पिताजी वो किताब लेके आए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, M.K. गांधी, एब्रिज्ड वर्जन। वो किताब हम पढ़ते गए। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, लेखक लिखता है, मैंने बीड़ी पी, पश्चाताप किया, झूठ बोला, पश्चाताप किया, नॉनवेज खाया, पश्चाताप किया। हमें लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, पश्चाताप। हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, परंतु वो किताब पढ़ते पढ़ते अचानक चुप हो गए, अचानक मौन हो गए। और वो मौन इतना गहरा था कि अगले 6 मास तक किसी से भी बात नहीं की। लोग, पेरेंट्स को लगा इसको क्या हो गया, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। परंतु एक मौन क्रांति हो गई, इतनी गहरी। और एक फटी पुरानी किताब घर पर पड़ी थी, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, लव ऑफ गॉड, जिसमें लेखक ने अपना वर्णन किया था, मैं क्या करूं, मेरे हृदय में प्रभु प्रेम का तीर चुभा है, आई ब्लीड द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। और हमें समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। वैसा मौन, जो संसार की तरफ जा रहे थे, इधर मुड़ गए। रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे मार्क्स, 97, 95, PCM, PCB, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जहाँ भी एडमिशन चाहो मिल सकती थी। हमने कुछ नहीं डिसाइड किया, परंतु उसी समय एक
विरक्ति, एक डिटैचमेंट आ गया। एडमिशन हो गई, 4.5 साल एक खोज का समय रहा। एक तरफ मेडिकल पढ़ाई और दूसरी तरफ खोज, जीवन का क्या लक्ष्य है। एमबीबीएस पूरा हुआ, सब बच्चे घर चले गए, हम नहीं गए, हॉस्टल पर ही रहे। सेकंड टर्निंग पॉइंट आया, 7 डेज का साइलेंस। इसमें इतनी हलचल। फिर इंटर्नशिप, 1 साल, क्या करूं और क्या नहीं। जो पेशेंट्स है, ऐसे हो गया कि ये पेशेंट्स नहीं है। जे जे भेटी जे भूत ते मानी जे भगवंत, ये स्वयं ईश्वरीय अवतार है। वो भी पूरा हो गया। सबने कहा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो। हमें कोई रस नहीं था। भाई के पास गए, वो भी एमबीबीएस कर रहा था नागपुर में। और पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते करते थर्ड साइलेंस आया, और वो साइलेंस सबसे गहरा था। और उस साइलेंस में ही कई बार डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। ऐसा कोई संस्था, कोई आश्रम, कोई मठ, कोई फिलॉसफी, ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्स, और वो करते करते ऐसा एक अवस्था आ गई कि अब ये सब छोड़ना है, व्यर्थ है। और फिर एक निर्णय लिया था, ये सब छोड़ना है, संन्यास, एट द एज ऑफ 21। परंतु भयंकर विरोध, भयंकर अर्थात टू मच। ये क्या हो गया इसको ही हैज गॉट हिप्नोटाइज्ड। 100-200 लोग समझाने आए, तुझा आहे तुझ पाशी, कहाँ जा रहा है, इधर ही है, जो कुछ है सब कुछ किया। और फिर किसी ने कहा, हमारी लौकिक बहन ने, तुम जो करना है करो, और बीच में बहुत बड़ी कहानी है, पर माउंट आबू होते होते जाओ। तो जैसे आप यहाँ आए हैं पहली बार, हम भी आए थे एक बार देखने के लिए, और इस तैयारी के साथ कि ये लोग हिप्नोटाइज करते हैं, ध्यान रखना है। परंतु वो खोज थी, इतनी गहरी खोज थी, वो इतनी गहरी खोज थी कि कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी, अर्थात कुछ भी नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम दी थी, एंट्रेंस, उसका रिजल्ट भी आ गया था, कहीं एडमिशन भी हो गई थी, वो भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू नो हु एम आई, मुझे जानना है बस। यहाँ तक कि इतने सारा कुछ कुछ हुआ। हमारे पिताजी ने तो लेटर लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड, कुछ करो इसका। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। पर और हम उस समय यहाँ आए थे नीचे। शांतिवन देखा है सबने या देखेंगे? नीचे एक बार देख लेना। आए, और वहाँ एक ऐसा अनुभव हुआ, एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस कि फिर हम रुक गए। आए थे कुछ दिनों के लिए, अब इतने साल हो गए। अगर इस संस्था का कोई व्यक्ति आकर हमको समझाता तो शायद हम कभी ना मानते। बट दैट वॉज अ डिवाइन रेवलेशन, अ डिवाइन एक्सपीरियंस, जिसने यहाँ रोक दिया। यहाँ रहे 1.5 साल, फिर सबने कहा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो। फिर गए वापस, मुंबई में थे कई जगह पर, और फिर वापस आ गए 2010 में, और तब से लेकर अब तक यहाँ है फिर से। ये कहानी बताने का भाव ये है कि यहाँ आप जो कुछ भी सुनो, कुछ भी स्वीकार नहीं करो ऐसे ही। जज इट, एनालाइज इट, जबरदस्ती कुछ भी नहीं लेना है। उसके विषय में चिंतन करो, उसको तोलो, उसको देखो,
इज इट रियली ट्रू एंड व्हाई शुड आई एक्सेप्ट? जबरदस्ती तो स्वीकार करना ही नहीं है. Don't accept because it is written somewhere. Don't accept because it is said by someone. Don't accept because it is written in the scripture. Don't accept because it has been hallowed by tradition. Find the truth yourself. स्वयं ही स्वयं के सत्य की खोज करनी है. जो मेरा सत्य है वो आपका सत्य नहीं हो सकता. जो यहाँ के लोगों का सत्य है वो आपका सत्य नहीं हो सकता. जो क्राइस्ट बुद्ध का सत्य था वो शायद मेरा सत्य ना होगा. मेरा सत्य मुझे ढूंढना है. It is the flight of the alone to the alone. ये अकेले की यात्रा है अकेले की तरफ. ये रोडलेस रोड है. Uncharted road, uncertain road. It is the jump into the unknown. सत्य खुद की खोज है. इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है. मैं कौन हूं छोड़कर. मैं कौन हूं इज अनगूगलेबल. इट इज एन इंडिविजुअल जर्नी. इंडिविजुअल जर्नी. तो आज इस अंतर यात्रा की हम 7 बातें देखेंगे. सबसे पहली बात है ये यात्रा अकेले की है. अलोन. हम सोचे मैं इसको साथ ले लूं उसको साथ ले लूं बाहर का कुछ ले लूं ज्ञान. इससे नहीं होगा. इसमें अकेले निकलना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा खोजना पड़ेगा. मुझे क्या करना है. अब तक जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे पर उसका क्या परिणाम है. परिणाम ये है. डू आई वॉन्ट टू चेंज. तो सोचो यहां आना नियति ने एक अवसर दिया है. किसका. रुकने का. स्टॉप. थिंक. पीछे देखो. रेट्रोस्पेक्शन. अंदर देखो. इंट्रोस्पेक्शन. मुझे क्या करना है. इसलिए जब तक आप यहां हैं जितना हो सके बातचीत कम हो तो बहुत अच्छा. अगर बात करना ही हो तो कुछ गहरे प्रश्नों की चर्चा हो चिंतन हो या ज्ञान की चर्चा हो. साइलेंस इज वेरी पावरफुल. हमें याद है जब हम अपने भाई के कमरे में थे तभी हमने ये सारे दृश्य देखे थे कि मुझे एक कार्य करना है. भगवान का संदेश सबको देना है. वो कब देना है और कैसे देना है पता नहीं पर देखा था हजारों लोग हैं और उन्हें ये संदेश देना है. कैसे कहां कब कुछ भी पता नहीं. ना इस संस्था का नाम सुना था ना कुछ सुना था. और जब पहली बार आए थे तो ऐसा लग रहा था डेजा वू. मुझे पता है ये रास्ता कहाँ जाता है. मुझे पता है ये रास्ता इधर जाता है. यहाँ एक गीत बजता है 7:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल का. आपने शायद सुना होगा. शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा. वो पहली बार बजा. हमें लगा ये तो हमने कई बार सुना है. कब कहाँ पता नहीं. लगा ये कौन लोग हैं. क्या इनकी वैसी अवस्था है जो रामकृष्ण परमहंस की थी भाव समाधि की. क्या इनकी वही अवस्था है चैतन्य महाप्रभु की थी. क्या इनकी वही अवस्था है जो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की होती थी. अचानक ही एक्सटेसी में चले जाते थे. हु आर दीज पीपल. इसलिए पहला सूत्र आपको जो बताया है वो ये है एनालाइज. दूसरा है क्यूरियोसिटी उत्पन्न करनी है. क्या है ये जिज्ञासा. ये कौन लोग हैं ये क्यों है. यहाँ होता क्या है. यहाँ ना तो कोई आरती है ना कोई पूजा है ना कोई मंदिर है ना धूप जल रही है ना कोई गुरु है ना कोई साष्टांग दंडवत है ना कोई दिया है. व्हाट इज इट. हाउ स्ट्रेंज दिस इज. व्हाट वर्ल्ड इज दिस. और आप सबको एक काम देंगे. इस कैंपस में कहीं भी घूमो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे. यहाँ किसी को भी पकड़ो और पूछो
और उन लोगों को शायद जिनको पता भी नहीं यहाँ कुछ चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई माता है वहां पे सेवा कर रही है, उसको पूछो तुम यहाँ क्यों आई? रैंडम क्वेश्चन। वो जो आंसर देगी, हो सकता है वो अनपढ़ है, उसे तो बोलना ही नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता है, उसको पूछो तुम यहाँ क्यों? वो जो आंसर देंगी, that will be the most eloquent speech of this conference, because वो जो कहेगी वो अनुभव होगा, और अनुभव से बड़ा कोई भाषण नहीं। जहां व्यक्ति ने अनुभव किया है इसलिए यहां आया है। तो सबसे पहले सूत्र है इस रोडलेस जर्नी का, भीतर अकेले प्रवेश होगा, किसी के साथ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे पता है, दूसरे को कैसे पता चलेगा? और जो हम दूसरों के विषय में जानते हैं और दूसरों के विषय में हमारे जो इंटरप्रिटेशन है वो भी कितने सही है। पति पत्नी एक साथ रहते हैं जीवन भर, क्या पति कह सकता है मैंने पत्नी को जान लिया 40 साल रहने के बाद? या पत्नी कह सकती है कि मैं इनको पूरी तरह से पहचानती हूं? नहीं, हर व्यक्ति अलग है। हमारे एक एक इमोशंस में कितने इमोशंस छिपे हुए हैं, एक दो व्यक्तियों के रिलेशन में 100 लेवल्स है, एंड समटाइम्स हाईली कंफ्यूजिंग एज ऑल्सो। कभी हम कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते। मार्क ट्वेन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं चर्च में एक बार बैठा था, प्रवचन चल रहा था चर्च में, पादरी ने कहा कि दान का कितना महत्व है, बाइबल के कोटेशंस दिए, और मैंने सोचा आज मुझे दान देना ही है, व्यर्थ है ये पैसा जमा करना, सबसे ज्यादा दान $500 आई विल गिव। प्रवचन पूरा होता है, दान की वो पेटी घूमती है, प्रवचन होने के बाद देखता है आसपास इतने लोग बैठे हैं, 500 थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं 400 दूंगा, क्योंकि इतने लोग तो दे ही रहे हैं। पहली लाइन में वो पेटी घूमती है, फिर सोचता है 400 भी थोड़ा ज्यादा हो गया, ये चर्च वालों के पास तो पहले ही बहुत पैसे होते हैं, इतने लोग देते रहते हैं, 300 ठीक है। दूसरी लाइन में वो पेटी घूमती है, सोचता है 300, ये देखो ये लोगों को खाते पीते हैं बस, पता नहीं क्या करेंगे ये पैसों का, 200 ठीक है। अगली लाइन में घूमती है, 100 तक आ जाता है, और जब उसकी लाइन में पेटी आती है, वो यहां वहां देखता है और वहां से $100 निकाल लेता है। मैन इज पॉलीसाइकिक, बहुचित्तवान है, अभी अभी कुछ, अभी अभी कुछ, अभी अभी कुछ, अभी अभी कुछ, अभी कुछ सोचता है, अभी कुछ सोचता है, अभी कुछ सोचता है, वी कीप ऑन चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। अभी कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर वो अच्छे तक ही रह जाता है। हो सकता है आप लोग यहाँ से जाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे, कहेंगे वहां बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, भोजन तो बहुत ही बढ़िया था, एक बार तो जाना चाहिए, तुम लोग एक बार जाके हो। पर्दे तो बात मत पूछो, सफाई बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर वो अच्छे तक ही रह जाता है, बस आगे नहीं बढ़ता। इसलिए ये ना समझो आप यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस की वजह से आए हैं, या कोई दीदी या कोई भाई आपको यहाँ ले आए हैं, ना तो कोई व्यक्ति लाया है, ना भगवान, ना नियति। फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ आने का एक ही कारण है, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने टिकट की होगी और टाइम पर कैंसिल कर दी होगी, और किसी की टिकट होगी नहीं, टाइम पर किसी और के भी टिकट में आ जाते हैं। यहाँ आने का एक ही कारण है या क्राइटेरिया, और वो है जन्म जन्म के किए हुए पुण्य ही यहाँ ढकेल ढकेल कर लाते हैं। विदाउट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रीच दिस प्लेस। क्योंकि जहां बैठे हो इसे साधारण स्थान नहीं समझना। हम खुद भारत के कोई एक कोना नहीं जहां नहीं गए, कोई धार्मिक संस्था नहीं, कोई एक धर्म नहीं, कोई योगी तपस्वी साधु सन्यासी, ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, सारे, योगादा सत्संग सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन,
डिवाइन लाइफ सोसाइटी, माता अमृतानंदमयी, आर्ट ऑफ लिविंग से लेके विपश्यना से लेके सब तरफ घूम घूम के हम यहाँ आए थे। और जो अनुभव हुआ तब, at the age of 21, I had concluded this is the last station. This is the last station. और अभी इतने साल हो गए, अभी तो ये कह सकते कि और कोई स्टेशन है ही नहीं। संसार इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक मटेरियलिस्टिक लोग हैं जिनको वो केवल किसी और ही दुनिया में सत्ता के पीछे, काम के पीछे, दे आर ड्राउन्ड इन लस्ट। एक वो दुनिया है, एक वो दुनिया है जो भक्ति की दुनिया है। सारे रिलीजन्स, सारे कर्मकांड, वो सब उसमें है। तीसरा एक और हो सकता है संन्यास, पर वो भी अभी भक्ति में मिक्स्ड है। एंड थर्ड इज ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि यहाँ की जो फिलॉसफी है, यहाँ के जो सिद्धांत है, ये ना किसी शास्त्र में लिखे हैं, ना आज तक किसी ने बताए हैं, ना किसी ने कहे हैं। दिस इज एंटायरली अ न्यू रेवलेशन। ये प्रकट हुआ है। The things which you hear here, they are not in Shadashastra, 4 Vedas, 18 Puranas. ना किसी फिलॉसफी, ना किसी धर्म में, ना किसी धर्म ग्रंथ में। Eastern, Western, anywhere it is not there. This is something else. इसलिए एक शॉक जैसा लगना चाहिए यहाँ आने के बाद भीतर। अगर वो नहीं लगता है तो शायद परिवर्तन या क्रांति भी नहीं होगी। तो पहला सूत्र है अलोन। यह यात्रा है। दूसरा सूत्र, यह यात्रा चेतना की यात्रा है, कॉन्शियसनेस की यात्रा है। यहां स्थूल कुछ भी काम नहीं करेगा। नथिंग, नो सॉन्ग, दिस कैन बी सपोर्टिव, नो स्पीचेस, नो लेक्चर्स, नो डिस्कोर्सेस। ये चैतन्य की यात्रा है, ये चेतना की यात्रा है। यहां अकेले भीतर प्रवेश करना है। डेविड ह्यूम ने अपने एब्स्ट्रैक्ट्स में लिखा है, I have heard from Indians that we should go within, and there is a light within. I tried to go within, but I found nothing but darkness. मैंने भी अंदर जाने की कोशिश की, पर मुझे तो केवल अंधकार ही दिखा और कुछ भी नहीं दिखा। क्योंकि पहली बार जब हम भीतर प्रवेश करेंगे, अपने अंदर डरावनी चीजें दिखेगी, क्योंकि इतने इमोशंस है उसके अंदर भरे हुए, बचपन से लेकर अब तक या किसी और जन्म के भी। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द सोल। यहां चीरा लग रहा है। यहां पता नहीं किस किस जन्म की घृणा, नफरत, किसी के प्रति द्वेष, किसी ने हमको माफ, किसी ने हमने हर्ट किया, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे साथ चल रहा है। और इतना गहरा ये ऑपरेशन है कि आपको भीतर जाना है और देखना है खुद ही कोई अंदर क्या चल रहा है। इसलिए कहा यह यात्रा चेतना की यात्रा है। तीसरा, यह यात्रा एक नृत्य है इस अस्तित्व के साथ, अ डांस विद दिस एग्जिस्टेंस। अभी तक शायद हमने जो यात्राएं की है उसमें विरोध, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स आए, क्योंकि वी वर फ्लोइंग अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस। इस प्रकृति, इस एग्जिस्टेंस, इस अस्तित्व के साथ हम, इस ड्रामा के साथ हम बहने लगेंगे भीतर। तो जो बाधाएं हैं, जो ब्लॉकेजेस है, जो मेंटल ब्लॉक्स है, वो गिरते लगेंगे। जैसे 2 पत्ते गिरे गंगा पर, गंगा नदी में, एक पत्ता अड़ गया, उसने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा हे गंगे। दूसरे ने कहा कि नहीं, मुझे तो बहना है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सागर तक पहुंचाऊंगा। और बहते बहते वो आराम से सागर तक चला गया। पर जो दूसरा जो रेजिस्ट कर रहा था वो बंध गया, ब्लॉक हो गई उसकी यात्रा। तो ये यात्रा डांस की यात्रा है, ये यात्रा नृत्य की यात्रा है, ये यात्रा लाइटनेस की यात्रा है, ये यात्रा फ्लो करना है। जो हमने पकड़ रखा है, बांध रखा है, सभी ऐसे हाथ करेंगे दोनों, और मुट्ठी को जोर से बांधेंगे
आंखें बंद करके जोर से, जितना जोर से हो सके पकड़ो उसको, और जोर से पकड़ो। ये सारी निगेटिविटी को पकड़ा रखा है। निगेटिविटी है, हर्ट्स है, ट्रॉमास है, अपमान है, दर्द है, पीड़ा है, चिंता है, भय है, और जोर से। और अब धीरे से दोनों मुट्ठियां खोल दो, बहुत धीरे, अपने आप खुलने दो। जैसा ही खोलेंगे रिलीफ महसूस होगा। ड्रॉप कर दो नीचे। तो अभी जैसे हम नृत्य करते हुए भीतर प्रवेश करते हैं, वैसा ही एक स्थूल नृत्य हम बाहर करेंगे। तो सभी खड़े हो जाएंगे। दिशा बहन हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो इनके साथ साथ आपको अनुभव करना है कि ये यात्रा भीतर की भी है और बाहर की भी है, और हम बाहर ऐसे ही झूमते हुए गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे बहन करेंगे वैसे वैसे आप सबको करना है। तो सभी रेडी है? रेडी, स्टार्ट। बंद, खड़े ही रहेंगे, आंखें बंद, रेड लाइट। मौन, पूर्ण मौन। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक दिव्य स्पंदन, अंग अंग में दिव्य प्रकंपन। मैं स्वस्थ हूं, ऊर्जावान हूं, शक्तिशाली हूं। मेरे अंग अंग में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित है। पूरे हॉल में एक दिव्य ऊर्जा। आपके बाजू में जो है उसका हाथ पकड़ लेंगे इस तरह से, एंड फील द एनर्जी, फील द डिवाइन एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी, द करंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक करंट पूरे हॉल की संग्रहित ऊर्जा, द कलेक्टिव एनर्जी मुझ में प्रवेश कर रही है। आई एम द बीइंग ऑफ लाइट। मन के सारे बोझ, चिंता, दुख, पीड़ा, दर्द, भय समाप्त। पूरे हॉल में एक प्योर एनर्जी, द पावर ऑफ प्यूरिटी। ओम शांति। बैठ जाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है, अकेले की ये यात्रा है। दूसरा सूत्र है, ये चेतना की यात्रा है। तीसरा सूत्र है, इसमें डांस करते हुए भीतर जाना है। दुखी होकर नहीं, उदास होकर नहीं, डर के नहीं, जबरदस्ती नहीं। जो जबरदस्ती करते हैं, ये करना है वो करना है, वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। कोई एक वीडियो किसी ने भेजा था, एक लड़का है जिसको जॉब का स्ट्रेस है,
फिर घर वालों को टाइम नहीं दे सकता, उसका एक स्ट्रेस है। फिर शरीर की थोड़ी बीमारी है, उसका एक स्ट्रेस है। वो सोचता है मेडिटेशन करूं तो स्ट्रेस कम हो जाए, और उसे पता चलता है मेडिटेशन के लिए 5 बजे उठना पड़ता है। पहले वो 6 बजे उठता था, अब एक नया स्ट्रेस ऐड हो गया है 5 बजे उठने का। कौन सा स्ट्रेस? मेडिटेशन का स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस से दूर होने के लिए उसने एक दूसरा मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया है। तो व्यक्ति साधनों को अपनाता है, पर वो साधन ही कहीं बाधा ना बन जाए। इसलिए भीतर की जो यात्रा है वो भी सुखद यात्रा हो, खुशी खुशी से यात्रा हो, डांस करते करते यात्रा हो। इट्स द इंटरनल डांस। माइकल जैक्सन ने कहीं लिखा है, व्हेन आई डांस अ स्टेज कम्स, व्हेन द डांसर एंड द डांस बिकम वन। डांस में करता हूं, एक ऐसी अवस्था आ जाती है, पता ही नहीं चलता है कि डांस, नर्तक और नृत्य एक हो गए। The observer and the observed become one। ये अवस्था आ जाती। और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो अपने आप सही निर्णय होते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है। नहीं तो लोग पूछते हैं इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, ये परिस्थिति में क्या करें, वो परिस्थिति में क्या करें। अपने आप राइट डिसीजन वुड बी गिवन टू यू, ऑटोमेटिक आएगा व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट विद दिस यूनिवर्स। अभी हमारे विचारों की दशा अलग है, जीवन की घटनाओं की दशा अलग है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। A stage comes when you see everything is flowing smoothly, very, very smoothly. रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, शायद देवेंद्रनाथ उनका नाम था। वो एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो वॉशरूम में गए और वहां उनकी घड़ी गिर गई नीचे। अंधेरी रात थी, खेत से ट्रेन जा रही थी, और फिर बाहर निकलकर चेन खींची, तब तक ट्रेन बहुत आगे निकल गई थी। तो टीसी ने कहा अब वहां कहाँ से मिलेगी वो घड़ी? उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो जो सिगरेट पी रहे थे ना वो डाल दी वहां पर। वो लोग पीछे ढूंढ कर आते, घड़ी मिलती है, क्योंकि सिगरेट वहां पर थोड़ी सी जल रही थी। उनको पूछा जाता है ये आपको किसने बताया कि सिगरेट फेंकनी है, घड़ी गिर गई? वो कहता किसी ने नहीं, अपने आप, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो व्हेन आर यू आर इन ट्यून विथ एग्जिस्टेंस, अपने आप ही निर्णय आएंगे। आपने शिवपुरी बाबा का नाम सुना होगा, नेपाल में। शिवपुरी नेपाल में काठमांडू के पास एक स्थान है, वहीं वो रहे थे। उनकी उम्र लगभग 140 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। एक अद्भुत व्यक्तित्व। उनके विषय में कहा जाता है, जब वो 130 वर्ष के थे और जयपुर में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और तभी उनको एक बहुत समृद्ध व्यक्ति ने साधु समझकर एक बहुत बड़ा थैला दे दिया, एक बैग जिसमें 100-100 की नोटें भरी हुई थी, और वो ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। उसी कंपार्टमेंट में एक अंग्रेजी महिला आकर बैठी, और उसने देखा इसके पास इतने पैसे हैं, और वो पैसे गिन रहे हैं ट्रेन में, एक एक नोट निकाल के 100-100 की। उसके लगता है ये बूढ़ा व्यक्ति, उसके मन में लालच आता है ये पैसे मैं ले लेती हूँ। तो वो कहती है उससे, देखो मुझे पैसे दे दो तुम, ये नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे, फिर देख लेना। तो वो ऐसे करते जैसे मैंने सुना नहीं, ऐसे करते हो। वो फिर कहती है मैं फिर से कह रही हूँ, मैं शोर मचाऊंगी, अगर तुमने ये पैसे मुझे नहीं दिए तो तुम मुझे छेड़ रहे थे, मैं चिल्लाऊंगी। वो कहते हैं क्या, ऐसे करते, और एक कागज और पेन उसको देते हैं और कहते हैं इस पे लिखो तुम जो कह रही हो। तो वो उस पे लिखती है, फिर वो उसको फोल्ड करते हैं, अपने जेब में रखते हैं, कहते हैं आप चिल्लाओ। व्हाट इज दिस? प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्राइस्ट कहता है जाओ मेरे संदेश को सबको सिखाओ। उसके शिष्य कहते हैं हमको क्या, हमको तो आता ही नहीं है, हम कहाँ से सिखाए, हम कोई वक्ता थोड़ी ना है,
कोई तो मच्छी पकड़ने वाला है, कोई कुछ है, कोई दुकानदार है, कोई कहाँ है, सबको पकड़ के अपने शिष्य बना के रखा। और अब कहते हैं कि जाओ, और पहले से ही लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, हमको तो भाषण ही नहीं देते, हम क्या बोले। वो कहते हैं जाओ, सबको मेरा संदेश दो। वो कहते लॉर्ड वी डोंट नो। बाइबल में वाक्य है, गो एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। तुम पे केवल जाकर खड़े हो जाओ, क्या बोलना है तुम्हें दिया जाएगा अपने आप। व्हेन यू आर इन ट्यून विथ एग्जिस्टेंस एंड गॉड, अपने आप आएगा, अपने आप। अगर माइंड कंफ्यूज्ड है तो नहीं आएगा। माइंड फंसा हुआ है व्यक्तियों में, जंजालों में। इसीलिए यहां आपने देखा होगा दिन की शुरुआत किससे होती है? मेडिटेशन से। अर्ली मॉर्निंग, प्रातः स्मरामि। इसको इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, सेल्फ हेल्प बुक्स में फर्स्ट आवर रूल कहा है। फर्स्ट 1 आवर रूल। जीवन की जो समस्या है उसके बारे में कुछ करना है, चिंतन करना है, तो सुबह उठ के पहला जो घंटा है उसमें करो। और वो अगर हम थोड़ा जल्दी उठ जाए तो माइंड फ्रेश होता है, शांत होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य का प्रकाश है, पूरे दिन को प्रकाशित कर देता है वो। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ कुछ कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग, उधर पांडव भवन में हम देखते हैं माताएं बैठी है 2 बजे उधर कुटिया में, वो शांति स्तंभ के बाद। यहाँ पर भी आप देखे होंगे बैठे रहते हैं लोग, मेडिटेशन। व्हाट दे गेट, क्या मिलता है उनको? कुछ तो होगा। द एनर्जी, वो डोपामिन रश, डिवाइन एनर्जी फ्लोज और माइंड क्लियर होने लगता है। हमें याद है एक पेशेंट थी, हमारे दादी जी थे, एक कुंज दादी। उनको बड़ा पेन चल रहा था। मुंबई में भी थे, यहाँ पर भी थे। 23 सोनोग्राफी हो गई थी उनकी, फिर भी पेन पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है, क्या है, क्या है। इतनी सारी फाइलें। डॉक्टर अशोक मेहता सर थे, वो मुंबई में, वो आए थे। उन्होंने कहा था सचिन, गो एंड जस्ट सी हर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू हर, दे आर सिंपली रिपीटिंग हर सोनोग्राफीज, एवरीथिंग इज, बट हर पेन इज नॉट गेटिंग रिलीव्ड, जस्ट गो एंड सी इफ यू कैन डू समथिंग। तो हम गए, उनको देखा बहुत पेन चल रहा था। कहाँ पेन चल रहा है, कुछ भी इधर से कुछ दिखता नहीं है, सारे रिपोर्ट्स में कहीं कुछ नहीं है। तो फिर हम उनको ऊपर लेके आए, और मुझे याद है वो सुबह सुबह, इट वॉज अबाउट बिटवीन 2 and 3 in the morning, हम बैठे थे और वो सारा दिखने लगा। हर ऑल रिपोर्ट्स ऐसे फ्लैश होने लगा, ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, इसका ये सिम्टम ये है। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? और एकदम से स्ट्राइक हुआ, ये शायद पेन पेट का है ही नहीं, कहीं और से आ रहा है। उसका MRI ऑर्डर किया तो पता चला पीछे एक फ्रैक्चर था, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। देयर वाज एंट्रैपमेंट ऑफ नर्व, और उसका जैसे ही ट्रीटमेंट चालू हुआ, हर पेन गॉट रिलीव्ड। तो ये जो विजन आया, दैट केम ओनली इन द मॉर्निंग। जब माइंड शांत होता है तब ये विजन आता है। इसलिए हमारा अगला सूत्र है बियॉन्ड द माइंड। अंदर की जो यात्रा है, मन हमारा तर्क वितर्क करते रहता है, उस मन से भी परे जाना, वो अगला सूत्र है इस यात्रा का, गोइंग बियॉन्ड द माइंड। शास्त्रों में शब्द है मनोनाश, हम लोग यहाँ प्रयोग अलग शब्द करते हैं, मन मना भव। उस मन को एक हायर पावर में लगा देना। तो गोइंग बियॉन्ड द माइंड, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क जो करते रहता है, उससे परे जाना, और उसको भी देखना, ये मन है, ये मैं हूं, आई एम डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। साक्षी, ये विचार आ रहे, विचार जा रहे, विचार आ रहे, विचार जा रहे, बट आई एम अनचेंजेबल। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। ये जो विचार है, ये मन के विचार है। तो आंतरिक जो यात्रा है, विचार जो चल रहे, कंटिन्यूअस जो चलते रहते हैं, व्यर्थ के विचार चलते रहते हैं, कुछ के कुछ चलते रहते हैं। शॉर्ट्स रील्स जितना देखते जाओ और ज्यादा स्टिमुलेशन होता है, नया नया देखते रहते हैं। अटेंशन स्पैन हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स। देखने कुछ और जाते हैं,
यूट्यूब पर, और एंड कहीं और ही होते हैं, और फिर नींद नहीं आती है, ब्लू लाइट उसमें से जाते रहता है। इसलिए डिजिटल का क्या करना है उसके भी विषय में थोड़ी प्लानिंग बनाकर जाना है। यहाँ से हो सके तो 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, ऑफलाइन हो जाओ। स्लीप हाइजीन नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि कमरा में एकदम अंधेरा हो, फिक्स टाइम हो तो बहुत अच्छा। और तीसरा, नो इलेक्ट्रॉनिक्स इन द रूम, जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर ही रखो। नॉट पॉसिबल, इंटरनेट ऑफ कर दो। नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट अपने बेड से उस मोबाइल को दूर रखो। डिजिटल वेलनेस के कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, क्योंकि ये एडिक्शन जैसा है। शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील्स। हम बाहर अंदर की यात्रा नहीं कर सकते इसके साथ। वी हैव टू डेवलप, क्रिएट अ बाउंड्री, कितना देर यूज करना है, कितना देर यूज नहीं करना है। ये दो कॉन्सेप्ट है, डोपामिन डंपिंग एंड डोपामिन लोडिंग। इसीलिए कहा गया है कि सुबह सुबह उठकर ये रील्स और शॉर्ट्स नहीं देखो, एकदम डोपामिन डंपिंग हो जाता है, ऊपर ऊपर चले जाता है, एकदम डोपामिन हाई चला जाता है, खुशी का हार्मोन। और फिर जो दूसरे काम है जीवन के, वो बोरिंग लगने लगते हैं, उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ क्रिएटिव वर्क यू कैन डू, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कहा गया है कि ये सारी चीजें शाम को करो, बुक्स में जो लेटेस्ट साइकोलॉजी डिजिटल बुक्स है, डिजिटल वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है। तो अगला है ईगोलेसनेस। ये जो रोडलेस रोड है, ये जो हम अहंकार से सब कुछ करते रहते हैं, अंदर जाना है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कोई ईगो नहीं है। अभी आपने जो डांस किया, इसमें कोई ईगो बचा था क्या? मैं कैसे करूँ, और ये मुझे क्यों सिखाएंगे, हमको तो आता है। यहाँ वो था ही नहीं, अपने आप वो मेल्ट हो गया ऐसे, अपने आप। तो ऐसे कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करनी है, कुछ सेल्फलेस एक्टिविटीज करनी है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं, लोग आते हैं, सभी पेशेंट्स को फल देके चले जाते हैं। राउंड्स के समय में पूछते ये किसने दिया आपको, कहते कोई पता नहीं कौन था, आया फ्रूट देके चला गया, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप, गुप्त सेवा। ये हम जब करते हैं तो वो जो मैं है वो थोड़ा कम होता है। गो टू सम वृद्धाश्रम, कोई अंदर, कोई भी अनाथ आश्रम, हेल्प कर दो चुपचाप और आ जाओ। कोई उसका नाम नहीं, उसका कुछ भी नहीं। दैट गिव्स हैप्पीनेस। इतनी सारी चीजें हमारे पास है घर पे भरी पड़ी, जो हम भी यूज नहीं करते, दूसरों को भी नहीं देते। बांट के देख लो, कितनी खुशी होती है। स्थूल चीजें की बात कर रहे, वो भी देंगे तो बहुत खुशी होती है। तो इससे क्या होता है, ईगो जो है वो धीरे 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 कम होता है। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है नंदलाल बोस, पेंटर्स की दुनिया में टॉप मोस्ट में गिने जाते हैं उस समय। वो आए अपने गुरु के पास, गुरु का नाम था अवनींद्रनाथ, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के चाचा थे। कृष्ण का चित्र बनाकर लाता है नंदलाल, और अपने गुरु को दिखाता, ये चित्र मैंने बताया। चित्र इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि शायद गुरु ने भी ऐसा चित्र कभी नहीं बनाया। पर गुरु बैठे हैं, बाजू में रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हैं, और इस समय उनका शिष्य आता है, चित्र दिखाता है अपने गुरु को, अवनींद्रनाथ को। गुरु कहते ये क्या चित्र बनाया तुमने, ऐसा कोई कृष्ण होता है? फेंक देते हैं उस चित्र को, और कहते हैं इससे तो अच्छा बंगाल के जो चित्रकार है गांवों में जो रहते हैं वो बना सकते हैं। वो चुपचाप लेके चुपचाप चला जाता है। रविंद्रनाथ अपने चाचा को कहते हैं, मुझे पता है जहां तक आपकी बात है, आपने भी कभी ऐसा चित्र नहीं बनाया होगा जो आपके शिष्य ने बनाया, पर ये गुरु शिष्य के बीच की बात है, हाउ कैन आई इंटरफियर। गुरु कहते हैं अवनींद्रनाथ कि मुझे भी पता है, पर मैं उसके अंदर अनंत संभावनाएं देखता हूं। अगर मैं उसको कह देता कि ये चित्र बहुत अच्छा है तो वहीं रुक जाता, और मुझे पीड़ा हुई अपने शिष्य को ये कहते हुए। वो खुद ही वो चित्र उठाते अपने कमरे में लाके लगाते थे। 3 साल तक नंदलाल भटकते रहता है बंगाल के गांवों में, जो वहाँ गांव के चित्रकार है उनसे सीखते जाता है, सीखते जाता है, और 3 साल के बाद लौटता है, अपने गुरु के चरणों में गिरता है, और आपने कहता है आपने बहुत ही अच्छा किया।
कि वो चित्र को फेंक दिया। मैंने जो सीखा इन चित्रकारों से आज तक कभी नहीं सीखा था। गांव गांव गली गलियों में घूमा, सोया उनके साथ, देखा उनको, उनका जीवन जिया, और अब मैंने जो चित्रकला जानी है वो एक अद्भुत चित्रकला है। तो यहाँ क्या हो गया? अहंकार का विसर्जन। सो बिकम अच्छा स्मॉल चाइल्ड। इस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे बैठो, अपने सारे पद, पोजीशन, पदवी सबको बाजू में रखकर, जैसे छोटा सा बच्चा बैठा है। मुझे सीखना है, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, लर्न फ्रॉम देम। सो रोडलेस रोड इज अ जर्नी फ्रॉम ईगो टू ईगोलेसनेस। अगला, ये यात्रा है फेथ की यात्रा, निश्चय, विश्वास की यात्रा है। अंदर भीतर प्रवेश करना है। भीतर कुछ पता नहीं क्या मिलने वाला है, पर संकल्प है कि मुझे भीतर जाना है। कुछ तो निकलेगा, कुछ ऐसा निकलेगा जो हमने कभी जाना नहीं। फेथ, विश्वास, निकल पड़ो बस। ये एक अज्ञात मार्ग है, पर जो जो रियलाइजेशंस हम अपना बताते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता था यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। जब नीचे आबू रोड से ऊपर चढ़ रहे थे, ये पहाड़ियों को देखते हुए ऐसा लगा इन पहाड़ियों को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। ऐसे लगा था कि जैसे इन पहाड़ियों को हम जानते हैं, पर कहाँ रहना है, क्या खाना है, कहाँ क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। पर एक विश्वास था, मैं अपने से कुछ बड़े से जुड़ रहा हूं। इतना बड़ा है वो कि मैं उसके सामने बहुत छोटा हूं। ये अनुभव था। और लास्ट पॉइंट है गॉड रियलाइजेशन। ये जो यात्रा है स्वयं के रियलाइजेशन की यात्रा है, और वो स्वयं का रियलाइजेशन हमें परमात्मा रियलाइजेशन तक ले जाएगा। ये सबसे बड़ी यात्रा है इस जीवन की। हाँ, जो इस यात्रा पर चले हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। इसलिए आप सबको कहा कि इस कैंपस में जब तक है ये काम जरूर करना है। यहाँ के लोगों से मिलो, उनसे पूछो, बताओ तुम यहाँ क्यों आए, कब से आए, क्या है ये, किसने प्रेरित किया। आप इन बहनों को भी देख सकते हैं, ये सारी बहनें जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया इस यज्ञ में, स्वाहा कर दिया। अगर वो चाहते थे तो बहुत कुछ कर सकते थे संसार में, करने को कुछ कमी नहीं है। दे आर हाईली एजुकेटेड, बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु अपने जीवन को, अपने यौवन को, अपने सर्वस्व को इस यज्ञ की वेदी पर अर्पित कर दिया है। दे कैन नॉट बी ऑर्डिनरी सोल्स, कैन नॉट बी। इसलिए हमें एक चीज बार बार याद आती है और हम बताते भी है, जो कहीं लिखी तो नहीं है कंप्लीट वर्क्स में, बट स्वामी विवेकानंद ने अपने एक शिष्य से वो बात कही थी, और उनके शिष्य से हम मिले थे, और उन्होंने एक बात हमसे कही थी कि स्वामी जी हैड सेड, उनकी डेथ हुई थी 1902, ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्टैब्लिशमेंट की डेट है 36-37, मच मच बिफोर ही हैड सेड, अ डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन इंडियन लेडी, जब भारतीय नारी, क्लैड इन वाइट, श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में, एंड शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर, और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। वो कौन सी स्त्रियां है जो श्वेत वस्त्र धारण करके ये कार्य कर रही है? वो सारी कौन है? ब्रह्मा कुमारियां, जो ये कार्य हो रहा है। इसलिए ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं है, ये परमात्मा कार्य है। यहाँ एक डिवाइन फोर्स कार्य कर रहा है, डिवाइन एनर्जी इज वर्किंग हियर। इसलिए यहाँ का सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ। यहाँ की पद्धति, यहाँ की लैंग्वेज भी बहुत अलग है। हमको याद है जब हम पहली बार माउंट आबू आ रहे थे, कॉमन बुकी में बैठे थे, ट्रेन भरी हुई थी, बैठने को जगह नहीं थी, और हमारे मन में हम सोच रहे थे अच्छा अभी ब्रह्म सूत्र पढ़ना बाकी है, अभी मुझे वो ज्ञानेश्वरी का वो अध्याय पढ़ना बाकी है,
फिर ये करना बाकी है और वो करना बाकी है, और उस भीड़ में फर्स्ट विजिट, और लक्ष्य था माउंट आबू जाना है, और माउंट आबू से फिर 3 दिन रुकेंगे, 2-3 दिन देखेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसी ट्रेन में बुजुर्ग माताएं थी महाराष्ट्र की, वो ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे, वही गांव की माताएं थी, और वो आपस में बात कर रही थी, तो हम सुन रहे थे। तो एक माता ने कहा, अच्छा उस आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए। हमने कहा आत्मा, इसको आत्मा पता है या इन्होंने उपनिषद पढ़े है? वो बातें ऐसी आपस में कर रही थी। और फिर दूसरी माता कहती, हाँ ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। मैंने कहा इंग्लिश, ये इनको इंग्लिश कहाँ से आती है? वो ऐसी अजीब अजीब, उनकी भाषा ही अलग थी, ऐसी भाषा हमने सुनी नहीं थी। हाँ ठीक है, वो आत्मा भी अच्छी है, आत्मा के रूप में वो लोग दे वर टॉकिंग। आई वाज शॉक्ड। तो वो एक अद्भुत ही अनुभव था जब फर्स्ट हम पहुंच रहे थे इधर। और दूसरा एक और अनुभव है, इधर ही ज्ञान सरोवर में एक बार, नहीं नीचे मनमोहिनी में एक पुलिस कमिश्नर आए थे। वहाँ 2 कैंपसेस है, एक मनमोहिनी वन है, एक शांति वन है। तो वहाँ उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, तो कॉन्फ्रेंस हो गई, सारे लोग चले गए, पर वो जो कमिश्नर साहब थे, वो बस में बैठना था, वो बस पहले ही चली गई, शांतिवन से फिर आगे गाड़ियाँ जाती है। तो एक भाई है वहाँ पर हमारा, बड़ा भोला भाई है, तो उनको लगा ये कौन है पता नहीं, इनकी गाड़ी छूट गई, उन्होंने अपने साइकिल के डंडे में बिठाया उनको। किसको? वो जो पुलिस कमिश्नर साहब थे उनको। उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। साइकिल के डंडे में इधर बिठाया, उनका सामान पीछे लटकाया, बांधा, और उनको लेके गया उधर तक, शांतिवन तक। उन कमिश्नर साहब ने कहा, ये कॉन्फ्रेंस में जितने लेक्चर सुने ना सब मैं भूल गया, कुछ भी याद नहीं मुझे। ये आदमी नहीं भूला। सरल स्वभाव। संसार में क्या है, छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। ऐसे ही है ना, सब अनुभवी है। What a tangled web we weave when we first practice to deceive। कभी लिखता है, ऐसा एक जाल बुना हमने दूसरों को फंसाने के लिए, खुद ही उसमें फंस गए। ये कैसा जाल हमने बुन दिया। इसलिए भीतर की इस यात्रा के ये 7 सूत्र एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ए अर्थात अलोन। ये यात्रा कैसी है? अकेले की यात्रा है। सब लोग रहेंगे, पर हमेशा समझो मुझे अकेले ही जाना है, इसको पकड़ू उसको पकड़ू, कुछ नहीं रहेगा, सब छूट जाएंगे। बी अर्थात क्या बताया था, याद है? कॉन्शियस जर्नी सी है, बियॉन्ड द माइंड, मन से भी परे। सोचो, मन से अलग होने का अभ्यास करना है। एकांत में बैठो और सोचो, ये विचार मैं देख रहा हूं, ये विचार जो है आ रहे जा रहे, बादल है, मैं आकाश हूं, मैं झाड़ हूं, ये विचार पक्षी है, मैं ट्रेवलर हूं, ऐसे खड़ा हूं रोड से, गाड़ियां आ रही है जा रही है। दीज 3 प्रैक्टिसेस फॉर साक्षी भाव। विचार आए, विचार, उनके साथ कुछ नहीं करना। अचानक काम विकार का भाव आ गया, वासना जगी, ये नहीं कहोगे ये क्यों आ गई वासना, देखो उसको, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। उसकी यात्रा देखो कैसे हो गई। अचानक तीव्र वेग उठा काम का, उसको भी देखो। क्रोध जगा, अपने आप देखो, वो विलीन हो जाएगी। साक्षी, बियॉन्ड द माइंड। सी है कॉन्शियसनेस की यात्रा है। यात्रा कैसी है? कॉन्शियसनेस, चेतना की। और चौथा डांस, डांस विथ एग्जिस्टेंस। जीवन में कितनी बातें होती रहती है, होती रहेगी, क्या कड़वाहट से भरे रहे? किसने कुछ किया, ब्रेकअप हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये था, वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, सब अपने अपने यात्रा में आगे बढ़ गए। हम क्या पकड़ के बैठे किसी को, पुरानी बातों को, जो गया वो गया, लिव इट, ड्रॉप देम। अगला बताया था ईगोलेस। उस ईगोलेसनेस की अनुभूति के लिए
कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है तोते जैसा। डू सच एक्शंस की जिसमें ईगो अपने आप विलीन हो जाए। सेवा, यहां आपने देखा होगा सेवा भाव। सब लोग क्या कहते हैं, हम सेवाधारी है, हम क्या है, निमित्त है। ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। ये सेवा एक बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट है, मिराकुलस एनर्जी है इसमें। यू जस्ट वर्क हेल्पिंग अदर्स। अगला बताया फेथ, विश्वास। एक विश्वास है कि एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ है जो चल रही है, एंड आई विल बी द विनर। और लास्ट है गॉड रियलाइजेशन। ये यात्रा सेल्फ रियलाइजेशन की है, यात्रा गॉड रियलाइजेशन की है। तो ऐसे ये 7 एस्पेक्ट्स है। तो सभी स्थिर बैठेंगे। रेड लाइट। मन शांत। स्वयं के भीतर प्रवेश। मैं कौन, मैं क्या, मुझे क्या करना है। एक नई खोज, एक नया संकल्प, एक नई यात्रा। द पाथलेस पाथ, द रोडलेस रोड। इमेजिन करेंगे, आंखें बंद, और विजुलाइज करो एक रास्ता है जिस पे मैं अकेला जा रहा हूं। ना आगे कोई है, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। ये मेरे अकेले की यात्रा है। ये चेतना की यात्रा है। ये मन के पार जाने की यात्रा है। अकेला झूमता गाता नृत्य करता मैं जा रहा। मैं ये, मैं वो, अपने पद प्रतिष्ठा नाम सब पीछे छोड़ आगे बढ़ रहा हूं। उस मौन की ओर, उस निरंकारिता की ओर। और आगे। विश्वास है, एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक परम शक्ति मेरे साथ है। आई ट्रस्ट। स्वयं तक पहुंचने की यात्रा, परिधि से केंद्र की ओर की यात्रा, सेंट्रलाइजेशन। सरकमफरेंस से वापस केंद्र की ओर। एक अद्भुत खुशी, एक आनंद, एक निर्बंधन अवस्था का अनुभव। मन शांत, स्थिर। गीत बजेगा, उस गीत में
खो जाएंगे। नैनों के झरोखे जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल्द वही है, जब राहें हो सब उलझी और दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब अंधेरे में कुछ न दिखे और चांद से चमके वही है, जब खो गया हो किनारा और गोद में ले वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। मेरे हर सांस में जो समाया है, हर पल साथ निभाया है। मेरे हर सांस में जो समाया है, हर पल साथ निभाया है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। बाबा बिना सुनी दुनिया न भावे, नैनों के झरोखे में बस रूप तिहारो। सांझ सखारे तोरी प्रीत बढ़ावे, दिन रैन बाबा मोरे मन में समावे। सांझ सखारे तोरी प्रीत बढ़ावे, दिन रैन बाबा मोरे मन में समावे। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब भूल से डगमग पाव हो हर कोई थामे वही है, जब आंखें हो जाए नम सी हर प्यार से पूछ वही है, जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है, जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है। ये
वही है। हाँ ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। हाँ ये बाबा वही है, शिव बाबा वही